हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जो है कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन लूँगा मैं, 8-10 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराऊंगा। और मैंने भी अभी करे नहीं है, मैं बस सीधे यहाँ पे डायरेक्टली करवा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं, CGL की ये बुक है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, पहले में क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए शब्दों का सार्थक क्रम बनाता है। ठीक है, मतलब ऐसा क्रम बने कि लगे हाँ ये बिल्कुल सार्थक है, कोई अर्थ निकल रहा है, ऐसा ना हो आगे पीछे हो। तो जैसे कि हमें दे रखे हैं शब्द लकड़ी, प्रकृति, फर्नीचर, जंगल, वृक्ष। तो इसका मतलब देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जैसे सबसे पहले प्रकृति हो, प्रकृति में जंगल हो, जंगल में फिर वृक्ष होते हैं, वृक्ष में लकड़ियाँ हो, लकड़ियों से फिर फर्नीचर बने, है ना। तो यही कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका कि क्या होगा कि सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति में होते हैं जंगल, जंगल में होते हैं वृक्ष, वृक्ष वृक्ष मतलब पेड़, जंगल में होते हैं पेड़, पेड़ में होती हैं लकड़ियाँ, लकड़ी से बनते हैं फर्नीचर। तो इसका जो सही आंसर होगा 2, 4 और 2, 4 उसके बाद 5, 1, 3, 2, 4, 2, 2, 2 इसमें है 2, 4 फिर 5, 5 सही है, 1 और 3। ठीक है, ये अपना ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला अपना करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वर्ण और संख्याएं पैटर्न के अनुरूप हैं, पैटर्न ज्ञात करना है और उत्तर विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। और ये जो विकल्प दे रखे हैं इसमें सही उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं कि जैसे कि जेड 26 नंबर पे आता है। हाँ, तो ऐसे बन सकता है जैसे जेड जो है 26 नंबर पे आता है और एक ये दे रखा है बी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है ना। तो मिल रहा है यहाँ से। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं ज़रा एक कॉपी में कर लेता हूँ इसको, एक पेज ले लेता हूँ। तो क्या है यहाँ पे कर रहा हूँ, जेड जो है वो आता है 26 नंबर पे। तो एक नंबर पे क्या आता है, ए आता है एक नंबर पे। फिर उसके बाद डैश यानी कि 25 नंबर पे क्या आएगा, वाई 25 नंबर पे आएगा। उसके बाद बी आता है आपका 2 नंबर पे। 2 के बाद है एक्स, एक्स कितने नंबर पे आएगा, एक्स वाई जेड यानी कि 24 नंबर पे ये आएगा। और लास्ट में है यहाँ पे 3, तीसरे नंबर पे क्या आता है सी। तो इसका मतलब हम ये देख लेते हैं ए वाई उसके बाद 2 A/2 उसके बाद सी। ये अपना आंसर है क्या, A/2 C। 2 है ये, कितना था 2 ही था, A/2 C, A/24C। सॉरी ये 2 नहीं है, ये 24 है, ये 24 है ये। ठीक है, बी जो है दूसरे नंबर पे आया था, ये डैश नहीं था, ये है डैश एक्चुअल में। ठीक है ना, 24C मतलब एक्स जो है वो 24 नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे आता है सी। तो ये है A/24C, ये आपका आंसर है A/24C यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा ये निर्देश दे रखे हैं, निर्देश भी दे रखे थे, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते थे बट हमें आंसर पता चल गया तो अब हम नहीं इसको रीड कर रहे। थर्ड क्वेश्चन है ELFA GLHA ILJA MLNA कुछ इस तरीके का दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, ELFA फिर है G, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सोचने में टाइम लगाता हूँ, इसमें टाइम लगेगा, पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। हाँ देखिए थोड़ा सा मेरे को पता चला कि पीछे जो आंसर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वैसा कुछ मैंने सोचा नहीं, अपने माइंड से ही सोचा है। हम ये सोच रहे हैं कि देखिए EF बन रहा है, बीच में LA आ रहा है, यहाँ भी LA आ रहा है, यहाँ भी LA आ रहा है, यहाँ भी LA आ रहा है सब में। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा कि EFGHIJ, तो अब जो आएगा वो आएगा KL। तो इसका जो आंसर हो जाएगा के
यहाँ पे के और एल आएगा और इसके बीच में जो आ रहा है ई और सॉरी एल और एफ, इसके बीच में आ रहा है एल और एफ। तो ये अगर कहीं पे ऑप्शन होगा तो ये अपना सही आंसर है, के एल एल ए, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, एल और ए लास्ट में आ रहा है ये सब में, एल और ए। तो ये आपका जो अपना जो आंसर है वो है बी। देखिए मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने देखा नहीं है, अब इसमें कैसे करके कर रखा है वो भी देख लेते हैं, मेरे को नहीं पता कैसे करके करा है। तो इसका जो थर्ड का है वो ये है, ये क्या है, देखिए ये इसमें दे रखा है, मेरे को इसमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि मैंने इसमें से देखा है, इसमें से नहीं देखा मैंने, खुद ही सोचा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि हाँ ये तो बिल्कुल इजी सा लग रहा है कि 49 7 64 8 13, इससे पहले क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर वो 7 बन जा रहा है। ऐसी 8 का स्क्वायर 49 होता है, फिर वो 8 बन जा रहा है, मतलब बाद में संख्या आ रही है उससे पहले उसका स्क्वायर। तो ऐसे ये 13 है, 13 का स्क्वायर इससे पहले आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है ना, सिंपल था। जैसे 49 का स्क्वायर पहले 7 आ गया, 7 से पहले इसका स्क्वायर, 8 आया, 8 से पहले इसका स्क्वायर, तो 13 आया, 13 से पहले इसका स्क्वायर आता, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। इसका आंसर यह है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, ठीक है। अभी देखिए समझेंगे, डी सी के पिता है, ई डी की माँ है, ए का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, थोड़ा सा जरा ऊटपटांग सा है ये क्वेश्चन, इसे थोड़ा दूर करता हूँ और समझते हैं। कह रहा है ए बी की बहन है, ए जो है वो बहन है बी की, सी बी की माँ है, और ये सी जो है ये बी की माँ है, ठीक है। सी जो है बी की माँ है और बी जो है ए की बहन है, सॉरी ए जो है वो बी की बहन है, मतलब ये ए की भी माँ हुई, सी जो है ए की भी माँ हुई, ठीक है। और डी सी के पिता हैं, अब डी जो है वो सी के पिता हैं। तो देखिए सी के पिता ये हो गए और इस और बी जो है माँ है सी, एक्चुअल में यहाँ के लिखा है बी की माँ है, सी जो है ऐसे कर देते हैं, सी जो है वो बी की माँ है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि डी जो है वो सी का पिता है, सी का भी पिता है, और बी जो है इसकी माँ है। इसका मतलब ये इसकी माँ है, माँ का पिता इसका नाना हुआ, ठीक है। बी और ए का डी जो हुआ वो नाना हो गया, ठीक है। सी के पिता है, ई डी की माँ है, अब एक ई भी आ जाती है, ये क्या है, ये डी की माँ है, यानी कि डी की माँ है, ये इसके नाना, नाना की माँ परनानी हो गई, ठीक है ना। ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से क्या संबंध है, नाना का, ठीक है। तो नाना का संबंध जो हमने अभी बोल दिया, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, इसकी भी अगर इसका भी अगर नाना लगा तो इसका भी नाना, तो नाना का संबंध होगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे करके नहीं दिख पाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि अभयारण्य में 120 चीते थे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, 120 चीते थे, उनमें से 20% अज्ञात शिकारियों द्वारा मार दिए गए, शेष में से 50% आग लगने से मर गए। अब कुल कितने जो हैं चीते बचे। तो देखिए पहले कितने चीते थे, 120 चीते थे, इसमें से क्या हुआ 20% प्रतिशत निकाल दीजिए, 20% चीते मर गए। तो 120 टोटल थे, 120 का 20%, इस जीरो से ये गया, इससे ये गया, आया ये 12 दूनी 24, यानी कि 24 चीते जो हैं 120 में से 24 चीते मर गए थे, तो कुल बचे 96, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 96 रहेंगे।
फिर कह रहा है अब शेष चीतों में से 50% और मर गए आग लगने से। शेष कितने बचे? 96। 96 में से अब कितने मर गए? 50 और मर गए। ठीक है, 50% और मर गए, 50% निकाल दो। इसका मतलब हो गया 1/2। 2 से इसे भाग दे दो तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, यानी कि 48 चीते और मर गए। अब 96 बचे थे, 96 में से 48 और मर गए, तो यहाँ पे बचे हासिल दो 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 4 और यहाँ पे 4। तो इसका मतलब अब कुल कितने चीते बचे? 48 चीते बचे हैं। यहाँ पे ऑप्शन होगा 48 चीते बचे। ठीक है, यही अपना सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं इस वीडियो को जो है घुमा दूंगा अभी, ठीक है, जो कि आपको सीधा दिखे क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए COU है, इसमें RRSE मतलब सारे अक्षर एक एक बार आए थे जो कि हैं, कुछ अक्षर 2 बार भी हैं जो कि यहाँ पे नहीं रिपीट हुए हैं। अगर हुए होते तो हो जाते, जैसे कि ओ आ सकता था इधर दोबारा, यू भी दोबारा आ सकता था। चलिए ये देखते हैं। जी हैगा, जी ई एक बार हैगा, एन 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 है क्या? एन इसमें नहीं है। COURAGEOUS, तो एन इसमें नहीं है, तो यही वाला नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये नहीं बनाया जाएगा। SOU ये देख लेते हैं, SOURCE, तो RCE ये बना दिया जाएगा। GRACE ये भी बना दिया जाएगा। तो इसमें एन है जबकि इसमें एन नहीं है, तो ये नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, और भी कुछ है, और कुछ ये भी देख सकते हैं कि इसमें ई जो है 2 बार रिपीट हुआ है, इसमें एक ही बार है। मतलब जो अक्षर 2 बार था वो रिपीट नहीं हुआ, जो अक्षर 1 बार था उसको डबल रिपीट कर दिया है, तो भी ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब देखते हैं, एक निश्चित कोड में ह्यूमैनिटी को ये लिखा जाता है और नेचर को ये लिखा जाता है, उसी कोड में हंटर को क्या लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं, कोड पता कर ले पहले। इससे पहले हो सकता है अलग अलग कोड हो, तो हम ऐसा कोई एक अक्षर देख लेते हैं उनका कोड क्या सेम है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ए है, यहाँ पे चौथे नंबर पे ए है, तो चौथा और दूसरे का, यहाँ पे दूसरे का 2, ए का 2 कोड है, और यहाँ पे चौथे का ए है, तो चौथे का भी 2 कोड है। इसका मतलब सारी संख्याएं सेम है। एक और चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एन है, लास्ट से चौथा 1 2 3 4, एन का कोड 6 हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट 6 हो गया। इसका मतलब सारे कोड सेम है। तो एच का कोड निकाल लेते हैं। एच का कोड है 4, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एच का कोड हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, 4। उसके बाद यू का जो कोड है वो हो गया 1, यू का कोड हो गया 1। HUN, एन का कोड है 6, एन का कोड है 6। और उसके बाद टी यह है वाई से पहले, यानी कि 7, इसका कोड है 7, और 7 हो गया। HUNTER, ई का जो कोड है वो है 9, ई का कोड है 9। और आर का जो कोड है नेचर, यानी कि 0। क्या ये कोड हमें कहीं पे मिल रहा है? देख लेते हैं। 416, लेकिन 416790, तो इसका मतलब ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले कम से कम 2 अक्षरों के कोड हमें देख लेने हैं कि सेम है या नहीं है। ठीक है, तभी हम इसको आगे कर सकते हैं, या मोस्टली एक तो सेम होना ही चाहिए, तब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बिजनेस आर एक्सपोर्टिंग डायमंड्स, के बिजनेस को डायमंड्स में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ कोड बन रहा होगा, चलिए अभी बनाएंगे। दे आर इन डिमांड, इसका ये कोड दे रखा है। डिमांड डॉलर ऑफ डायमंड्स ये दे रखा है। बिजनेस पे इन डॉलर है, तो पे के लिए कौन सा कोड होगा? तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट में हुआ है बिजनेस, तो बिजनेस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। बिजनेस के लिए कोई कोड यूज हुआ है, तो बिजनेस में देखते हैं, मतलब इसका जो लास्ट वाले का कोड है ये। ठीक है,
अब इसमें से हमें पे का कोड बताना। वैसे तो पे का कोड निकल रहा है 6, लेकिन 6 नहीं होगा। देखते हैं अभी क्यों नहीं होगा, ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पे आया बिजनेस, तो बिजनेस का इसमें से कहीं ना कहीं कोड होगा। तो बिजनेस वाले को देखो, और बिजनेस बिजनेस ये है, बिजनेस में है, इसके जो कोड है 1 2 3 4, 1 2 3 4 में से कोई आया, 2 आया। तो 2 जो कोड हो गया वो हो गया बिजनेस का कोड। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस पे। पे की तो अभी कहीं पे बात ही नहीं हुई है। उसके बाद इन, इन देखो किस में आया, इसमें 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 आया इन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें है 4 5 6 7, 4 5 6 7 में से इधर कोई नंबर है, 6 है। तो 6 जो हो गया वो इनका कोड हो गया, पे की बात नहीं हुई। डॉलर, डॉलर किस में आया है, डॉलर आया है इसमें, इसमें आया, और भी आया, इसमें डिमांड आया है। तो डॉलर, डॉलर का कोड क्या होगा, डॉलर का कोड है 1 5 8 9, इनमें से कोई डिजिट आई है, 9, 9 आई है। तो 9 जो है वो डॉलर का कोड हो गया। बचा क्या, 10। तो पे का जो कोड हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है कहीं पे ए, तो पे का जो कोड है वो हो जाएगा 10। ठीक है, हमने चेक कर लिया। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 5 8 4 2 4 और 35, इनके बीच में कौन सा जो है साइन यूज होगा कि ये सही हो। देखिए सारी छोटी छोटी डिजिट है, लास्ट में बड़ी डिजिट आ रही है, तो इधर तो इक्वल ही आएगा, यानी कि इक्वल वाला कोई भी ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, इनमें से कोई हो सकता है, ये तो होगा नहीं। तो पहले फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में रखते हैं पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर डिवाइड, उसके बाद है प्लस और माइनस, प्लस माइनस। चलो चेक करते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सॉल्व 4 इंटू 5 प्लस 8/4 प्लस 2 माइनस 4, ये इक्वल आना चाहिए। इससे 2 टाइम्स कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35 प्लस 2 माइनस 4, इस 4 से ये 4 गया, 35 आ गया, कितना आया 35। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें इस पूरे को सॉल्व करके 35 लाना था। मतलब ये ऐसे कट गया, 2 और 2 4 हो गए, 4 में से -4 कर दिया तो 0, तो 35 आ गया। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो कहीं पे जो है कभी टेढ़ी होगी, कभी सीधी होगी, क्योंकि एडिट करते समय आपको सीधा दिखे इसलिए करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।